So based on the number of glycerol, lipids are divided into monoglycerides, number 1, and number 2, diglycerides, number 2, diglycerides, and number 3 is your triglycerides. नंबर 3 इज योर ट्राइग्लिसराइड्स। अब यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे मोनो, डाई और ट्राई का मतलब क्या है। यहाँ पे तीनों ग्लिसराइड्स कैसे बने हैं, मोनो यानी एक ग्लिसरॉल, डाई 2, ट्राई 3, ऐसे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द ग्लिसरॉल लिपिड्स कैन बी क्लासिफाइड, बेस्ड ऑन द ग्लिसरॉल द लिपिड्स कैन बी क्लासिफाइड। क्लियर है। नाउ आगे की अगर बात किया जाए तो ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, हाँ यहाँ पे जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है इसके साथ फैटी एसिड ज्वाइन हो जाते हैं। सो ट्राइग्लिसराइड्स इज समथिंग व्हिच इज लिटिल स्पेशल अबाउट इट। इसमें क्या स्पेशल है, तो ये एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड ज्वाइन कर लेता है, 3 फैटी एसिड, एंड इट फॉर्म्स ट्राइग्लिसराइड्स। आपको होना चाहिए ना कि 3 ग्लिसरॉल होगा तभी ये ट्राइग्लिसराइड्स होगा, लेकिन ये स्पेशल कैरेक्टर है इसका। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल इज ऑलवेज अटैचेस विद द 3 फैटी एसिड। यहाँ पे 3 एरिया है, 3 फैटी एसिड यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे तीनों जगह से एस्टरिफिकेशन फॉर्म, मतलब 3 चेन फॉर्म हो सकता है फैटी एसिड का। दैट इज योर ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, दैट इज योर ट्राइग्लिसराइड्स। अच्छा चलो, ये सब होता कहाँ है बेसिकली, हमारे जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, हम लोग कहाँ ये ट्राइग्लिसराइड्स को लेते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं या लिपिड जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये सब हमारे खाने के पदार्थ में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे होते हैं, ऑयल्स में होते हैं। जितने भी लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं कहाँ पे होते हैं, जितने भी लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं सब ऑयल्स में होते हैं मोस्टली। हम जो नॉर्मल घर में ग्राउंडनट ऑयल खाते हैं, वेजिटेबल ऑयल लेते हैं, ठीक है, ये सब ऑयल्स में क्या प्रेजेंट होता है, लिपिड प्रेजेंट होता है, लिपिड प्रेजेंट होता है। और लिपिड को ब्रेक डाउन, चलो यहीं पे हम एक सवाल और करवा लेते हैं आप लोगों से, लिपिड को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम व्हिच ब्रेक डाउन, व्हिच ब्रेक्स द लिपिड मॉलिक्यूल्स। आगे इसी चैप्टर में आगे आप लोग पढ़ेंगे द 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम्स, जिसमें आपको आएगा ब्रेक डाउन एंजाइम। जो ब्रेक डाउन करता है वो एंजाइम का नाम क्या है, हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, और उसमें ये एंजाइम आएगा जो लिपिड को तोड़ेगा, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज लाइपेसेस। दैट एंजाइम इज कॉल्ड लाइपेसेस। ठीक है, उसको हम लाइपेस कहते हैं। क्लियर हो गया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड की अगर बात करें या हम ओके फैटी एसिड चलो बात कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली फैटी एसिड 2 तरह का होता है, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर हम फैटी एसिड की बात करें, लेट मी इरेज दिस, अगर हम फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। वन इज सैचुरेटेड फैटी एसिड और सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड, फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, 2 तरह के फैटी एसिड होते हैं। ओके, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। आपने घी खाया होगा, ठीक है, घी, आप घी खाते हैं, घी कैसा होता है, घी आपके कोल्ड टेम्परेचर में घी खाते हैं। डालडा, यस वेरी गुड, डालडा एक बेस्ट एग्जांपल हम इसका दे सकते हैं, या घी दे सकते हैं। घी हमारे कोल्ड टेम्परेचर में क्या होगा, जम जाएगा। वहीं अगर हीट या रूम टेम्परेचर में रखा जाए, या हीट में, या उसको हीट किया जाए, उसको टेम्परेचर उसका बढ़ाया जाए, क्या हो सकता है, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, या ना अपना जो स्टेट है वो चेंज करता रहेगा। ठीक है, इस तरह के जो भी फैटी एसिड्स होंगे, ठीक है, जो भी फैटी एसिड, वो क्या होंगे, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, सैचुरेटेड। लेकिन अगर वही बात करेंगे अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किसी भी टेम्परेचर में वो
लिक्विड फॉर्म में ही रहेंगे, चाहे वो हाई कोल्ड टेम्परेचर हो या चाहे वो हीट का टेम्परेचर हो, हर टेम्परेचर में ये लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं। आप लोग खुद एग्जांपल ले सकते हो। सैचुरेटेड का क्या एग्जांपल लोगे? घी ले लोगे, डालडा ले लोगे, कोकोनट ऑयल ले लोगे, कोकोनट ऑयल आप ले सकते हैं। अनसैचुरेटेड में ऑयल्स, जितने भी ऑयल्स हैं एक्सेप्ट कोकोनट ऑयल, जितने भी ऑयल हैं वो सब क्या आ जाएंगे? अनसैचुरेटेड में आ जाएंगे, है ना। और जिसमें फैटी एसिड प्रेजेंट है, भैया कोई भी लिक्विड को उठाकर नहीं बोल सकते कि इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, नहीं। पानी को थोड़ी नहीं बोल सकते इसमें लिक्विड फॉर्म में ही हमेशा रहता है ना, ये भी टेम्परेचर में अपना स्टेट चेंज करता है, राइट। पानी जम जाता है, हाँ ये सब कुछ, लेकिन ये इसमें फैटी एसिड नहीं होता, सो इसका एग्जांपल हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। सो एक और चीज, तो पहली बात हमने बताया अपना स्टेट चेंज नहीं करता है, दैट इज योर अनसैचुरेटेड। अपना स्टेट चेंज करता है बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, दैट इज योर सैचुरेटेड, नंबर 1। नंबर 2, सेकंड पॉइंट क्या है? सैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या स्ट्रक्चर में कोई भी किसी भी प्रकार का डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। इस जितना भी स्ट्रक्चर में कार्बन के बीच अटैचमेंट होगा सब सिंगल बॉन्ड ही होगा। क्या होगा? सब के सब सिंगल बॉन्ड ही होंगे। समझ में आ रहा है? यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में जो अटैचमेंट रहेगा वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड का ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन कार्बन का अटैचमेंट रहता है वहां पे क्या आएगा? वहां पे डबल बॉन्ड आएगा, या ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे कहेंगे डबल बॉन्ड है, क्योंकि हम लोग डबल बॉन्ड या बहुत सारे जो कॉमन है उसमें सब में हम लोग को मिलेगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे कहेंगे कि डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट इज योर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नाउ लेट मी ड्रॉ वन डायग्राम and you have to find out whether it is saturated or unsaturated, ठीक है। हम यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं, आपको बताना है मुझे कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। नाउ टेल मी ऑप्शन ए क्या है एंड ऑप्शन बी क्या है? आप लोग आंसर मुझे चैट बॉक्स में डालिए। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कौन कौन सा है? ये कौन सा फैटी एसिड है, ये कौन सा फैटी एसिड है? चलो बताओ मुझे। या लिपिड कहेंगे, ये कौन सा लिपिड है, ये कौन सा लिपिड है? चलो बताओ जल्दी से। हम चैट बॉक्स देख रहे हैं भाई, लोग आंसर दीजिए। कुछ अच्छा, कुछ लोग सैचुरेटेड है तो आंसर आ रहा है यहाँ पे। 13 लोगों ने अभी तक क्या 14 लोगों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड। सो क्या क्या आंसर्स हैं, लेट मी चेक। एंड सानिया पंचल का आंसर है गलत। नितेश का सही है, ओजस्वी का आधा सही है, वैष्णवी का आंसर क्लियर नहीं है कि वो क्या कहना चाहती है, ओजस्वी का पूरा सही है, मीनू का सही है, प्राची का भी सही है, रिया का आंसर गलत है, मीनू का आंसर सही है, संजना का आंसर गलत है, शिवानी का आंसर सही है, आयुष का आंसर गलत है, आस्था का आंसर सही है। आयुष अब सही आंसर दे दिए हैं, आयुष ने दूसरी बात आंसर सही किया है, फर्स्ट टाइम गलत कर दिया था उन्होंने। चलो इतने लोगों ने आंसर किया है तो हम आंसर बता ही देते हैं। सही आंसर कई सारे लोगों ने किया है। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कोई भी बेंड नहीं है। सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड, यानी टाइटली पैक्ड, है ना। ये क्या है? टाइटली पैक्ड। हमने बताया, हमने क्या बताया? टाइटली पैक्ड बताया। ये लूज है, ये लूजली पैक्ड। डबल बॉन्ड इसमें होंगे, डबल बॉन्ड इसमें होंगे, मतलब क्या है? ये टाइटली पैक है। और इस तरह से अगर रहता है तो ये क्या रहता है? ये टाइटली पैक्ड रहता है। सो ये होगा सैचुरेटेड। ये क्या है? देखो यहाँ पे ऐसे पैर आ गया,
तो ये रहेगा लूजली पैक्ड, तो ये आएगा अनसैचुरेटेड। मान लो हम क्या करते हैं, हम मिट्टी ले रहे हैं और एक ग्लास में भर दे रहे हैं, सारा मिट्टी एक बराबर है, ठीक है। या फिर हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन से लोग खड़ा कर दे रहे हैं और सबको बोल रहे हैं एकदम अटेंशन के इस पोजीशन में खड़ा रहना है, तो यहाँ पे करीब 20 से 25 लोग खड़े हो सकते हैं। लेकिन फिर हम कहेंगे कि दूसरा एक लाइन बनाएंगे जिसमें कहेंगे सबको इस तरह से खड़ा रहना है, इस तरह से टेढ़ा करके हाथ, ठीक है। इसमें कितने लोग रह पाएंगे, यहाँ पे मैक्सिमम 8 लोग होंगे। यानी अब जब हाथ नीचे होगा तो सब लूजली होंगे, आराम से खड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डांस भी कर सकते हैं, यहाँ इतना जगह रहेगा। यानी जहाँ पे पैर अगर टेढ़ा करके खड़े हैं तो क्या होगा, लूजली पैक्ड है। अगर एकदम सीधे है तो टाइटली सबको पैक करके खड़ा किया एकदम सीधे, तो टाइटली पैक्ड है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। अगर ये क्या है, एकदम अटेंशन में खड़ा है, तो यहाँ पे क्या है, टाइटली पैक्ड है। और ये देखो पैर इधर किया ऐसे, यानी जगह छेक लिया है, कुछ जगह को रोक लिया, ये ऑक्युपाई कर लिया है, तो ये लूजली पैक्ड हो जाएगा। टाइटली पैक्ड यानी घी याद रखिएगा कि सॉलिड रहता है, टाइटली पैक्ड रहता है। और तेल, नारियल का तेल भी जम जाता है, टाइटली पैक्ड रहता है। लेकिन वही सरसों का तेल लूज है तो उसको हम याद रखेंगे अनसैचुरेटेड है। तो कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में बिठा लेना है, याद रख लेना है, ठीक है। सैचुरेटेड, टाइटली पैक्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरह से सीधे डंडा, सीधा डंडा लगेगा, यहाँ पे टेढ़ा डंडा लगेगा, अनसैचुरेटेड, लूजली पैक्ड। क्लियर है? क्वेश्चन आते हैं भैया, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो यहाँ पे समझ में आया? समझ में आया? समझ में आ गया तो बूंदाबांदी कर दो जल्दी से, जल्दी से बूंदाबांदी बारिश कर दो। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स लिस्ट पे जाके बारिश कर दो, तो टिक का टिक लगा दो जल्दी से। अगर समझ में नहीं आया तो चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दो। समझ में आ गया तो पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में जाके टिक लगा दो भाई। टिक का ऑप्शन नहीं है, ओके, टिक का ऑप्शन नहीं है तो हाथ उठा दीजिए कि समझ में आ गया। ओके ओके, टिक का ऑप्शन नहीं है, चलिए कोई नहीं, हाथ उठा दीजिए कि समझ में आ गया। जितना हाथ उठेगा समझ जाएंगे, उतने लोगों ने उतने लोग समझ गए। चलो 16 लोगों ने हाथ उठाया, वेरी गुड। 25 में 16, काउंट बढ़ नहीं रहा है भाई। दिव्या गुप्ता, प्रत्युष अमृत, संदेश कुमार, ईशांत करण, अभिषेक कुमार, इन लोगों को समझ में नहीं आया? ओके, सब आ गया समझ में? चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। काउंट बढ़ गया, काउंट बढ़ गया। ओके 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 ओके, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सबको? नाउ ये तो था हम लोग घी और कोकोनट डालडा ये सब का हम लोगों ने जनरल एग्जांपल दिया। इसका एग्जैक्ट जो ओरिजिनल एग्जांपल है वो क्या है, लिखते हैं यहां भी, और जनरल फॉर्मूला इसका क्या है, जिसके मदद से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। दो चीज यहाँ पे हमें लिखना जरूरी है। नंबर 1, सैचुरेटेड फैटी एसिड का जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? तो इसका जनरल फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, CnH2nO2, CnH2nO2। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कार्बन कितने होने चाहिए सैचुरेटेड फैटी एसिड का, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड में कितने कार्बन होने चाहिए? अराउंड 20 कार्बन, है ना, 19-20 कार्बन होने चाहिए। यस और नो? अराउंड 19 कार्बन होने चाहिए। तो मान लो कि यहाँ पे क्या है, 19 कार्बन है, C19 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, H2 × 19 O2, C19 H 19 दूनी 38 O2, ये हो जाएगा किसी फैटी एसिड का फॉर्मूला, ठीक है, जनरल फॉर्मूला है। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन द जनरल फॉर्मूला विल डिफर।
ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला है फैटी एसिड का। देयर आर मल्टीपल फैटी एसिड्स, n नंबर ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या है? इसका जो हमारा जनरल फॉर्मूला है, इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n माइनस NO2, 2n सॉरी माइनस नॉट n माइनस 2, ठीक है, CnH2n माइनस 2O2। ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। ठीक है, नाउ अनसैचुरेटेड का बहुत सारा है। नंबर 1 ओलिक एसिड, ओलिक एसिड। नंबर 2 अराकिनोइड एसिड या लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। थर्ड वन विल बी योर लिनोइक, लिनोलेनिक हो गया, लिनोलिक, लिनोलेनिक, लिनोलेनिक एसिड, लिनोइक एसिड, ठीक है। तीसरा क्या है? लिनोलिक एसिड। और चौथा है एराकिनोइड एसिड, एराकिनोइड एसिड, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लिनोलेनिक एसिड में कितने बॉन्ड होंगे, तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा 3 बॉन्ड, तीन बॉन्ड होंगे, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होंगे यहाँ पे। उसके बाद अराकिनोइड एसिड का पूछेगा तो यहाँ पे 4 बॉन्ड होंगे, टेट्रा बॉन्ड, टेट्रा बॉन्ड नहीं सॉरी, 3 बॉन्ड होंगे, यानी 3 डबल बॉन्ड होंगे। यहाँ पे देखो ये डायग्राम है, तो ये 2 3, 1 2 3 इस तरह से कुछ होंगे, यानी पहला डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड। तो लिनोलेनिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड है, अराकिनोइड एसिड में 4 डबल बॉन्ड है, ठीक है। अराकिनोइड एसिड में कितना डबल बॉन्ड है? 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी डबल बॉन्ड जो होते हैं आपको, ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं अनसैचुरेटेड में, और बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इट द डिफरेंट नेम्स आर shown here, ठीक है। लिनोलेनिक एसिड 3 डबल बॉन्ड्स, अराकिनोइड एसिड 4 डबल बॉन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको प्लीज नोट कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनरल फॉर्मूला। और ये जनरल फॉर्मूला उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, बाकी सब में सिंगल सिंगल डबल बॉन्ड रहेंगे, ठीक है। इसमें भी 1 रहेगा, इसमें भी एक एक डबल बॉन्ड रहेंगे, लेकिन लिनोलेनिक एसिड और अराकिनोइड में, लिनोलेनिक में 3 और अराकिनोइड में 4 डबल बॉन्ड होंगे। प्लीज इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट हो गया? मिटा देते हैं इसको, राइट। ओलिक एसिड, ओलिक एसिड में सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। 1 डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड होंगे लेकिन एक डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है, ओनली 1 डबल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला तो क्या हो सकता है ओलिक एसिड का? अच्छा मान लो यहाँ पे कार्बन कितने होने चाहिए, ओलिक एसिड में कितने कार्बन होने चाहिए? 18 कार्बन। ओलिक एसिड क्या है?
ओलिक एसिड में 18 कार्बन होने चाहिए। चलो ओलिक एसिड का कितना कार्बन है? 18 कार्बन, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओलिक में 18 कार्बन से बना है। बताओ इस जनरल फॉर्मूला पे 18 कार्बन प्लेस करके मुझे ओलिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, तो यहाँ पे क्या होगा? जनरल मतलब ओलिक एसिड का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो तो 18 कार्बन होंगे, जिस जनरल फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके कार्बन नंबर, मुझे आंसर बताइए जल्दी से। हो गया ना गुड़ गोबर? याद रखिएगा 2n-2 है। यस, जिनका आंसर C18H34O2 है वो सही है। ठीक है, 18 दूनी 36, -2 34, सो 18, 34 एंड 18 होगा, O2 होगा, सॉरी। ठीक है, सही है। नेक्स्ट लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक एसिड, सॉरी नॉट लिनोलेनिक, आई एम टॉकिंग अबाउट लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड में कितने डबल बॉन्ड होंगे? एक डबल बॉन्ड होंगे। इसका भी, इसमें भी कितना होता है कार्बन? इसमें कार्बन होता है 18, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड होगा, एक ही डबल बॉन्ड होगा। अच्छा चलो, इसका छोड़ो, आप लिनोलेनिक का बताओ। लिनोलेनिक में 3 डबल बॉन्ड है, इसका फॉर्मूला, इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? केमिकल, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है? इसमें 3 डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो 3 डबल बॉन्ड है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा? 18 कार्बन है, सब में 18 कार्बन है। ठीक है, इसके अलावा अराकिनोइड एसिड में सिर्फ 20 कार्बन होता है, बाकी तीनों में 18 कार्बन है। मुझे बताइए लिनोलेनिक एसिड में, लिनोलेनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन, प्लीज टेल मी, जल्दी से बताइए मुझे। यस, अगर आप लोगों ने H30, आप लोगों का आंसर आ रहा है तो सही है। ये आ रहा है तो सही है। बाकी अब अराकिनोइड का आप लोग खुद से कर लीजिएगा, अभी इतना टाइम नहीं है कि हम लोग करें। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, हम इसको मिटा देते हैं। आप लोग नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आप लोग मुझे सॉल्व करके लास्ट में, क्लास खत्म होने से पहले बता दीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अराकिनोइड में 20 कार्बन, नंबर 20, आई मीन 20 कार्बन होते हैं, C20 से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। सोचना इस तरह से सोचना, जैसे कार्बन है, कार्बन है यहाँ पे, कार्बन है 4 5, यहाँ पे हो गए आपके डबल बॉन्ड। इस तरह से कुछ बनाकर ट्राई करना। ठीक है, कैसे हो सकता है जरा हम भी देखें तो। मान लो कि यहाँ पे हो गया आपका, उसके बाद यहाँ पे शुरू हुआ, फिर आगे यहाँ पे, ऐसा होगा? इस तरह से होगा? सोचो ना, सोच के मुझे बताइएगा। हमें भी याद नहीं आ रहा है, क्या करें, भूल गए, बहुत दिन हो गया ना। मुझे बताइएगा, ठीक है, क्लास खत्म होने से पहले मुझे बता दीजिए कैसे होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिपिड्स को कैसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं? लिपिड्स को 3 तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है सिंपल लिपिड, यानी उसका डिवीजन। पहले तो हमने उसके बॉन्ड के अकॉर्डिंग और फैटी एसिड के अकॉर्डिंग
हमने लिपिड को दो हिस्से में डिवाइड किया। अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो वो लिपिड सैचुरेटेड लिपिड कहलाएगा, और अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो लिपिड अनसैचुरेटेड कहलाएगा। ये तो था सैचुरेशन का। दूसरा है इसके किस पे बेसिस पे, तो हम इसको नंबर आई मीन ये सिंपल है कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्पाउंड है, सिंपल लिपिड, कॉम्पाउंड लिपिड, डेराइव्ड लिपिड। ठीक है, ये तीन लिपिड का क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये लिपिड स्ट्रक्चरल बेसिस का होगा कि क्या होगा हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। सो पहला लिपिड आएगा सिंपल लिपिड। पहला लिपिड क्या आएगा? सिंपल लिपिड आएगा। ये जो हमारा सिंपल लिपिड है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। सिंपल। दूसरा है कॉम्पाउंड लिपिड, कॉम्पाउंड लिपिड, और तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं डेराइव्ड लिपिड, डेराइव्ड लिपिड। यानी लिपिड इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। वन इज सिंपल, सेकेंड वन इज कॉम्पाउंड, एंड थर्ड वन इज योर डेराइव्ड लिपिड्स। ठीक है, सिंपल लिपिड। अब हम लिपिड कहें या फैट कहें, बतिया बात बराबर है। ठीक है, क्या है? सिंपल हम इसको लिपिड कहें या फैट कहें, दोनों बात बराबर है। सिंपल फैट की अगर बात करें तो ये इसमें क्या होते हैं कि एस्टर, ये हर यहाँ पे जो लिपिड होता है वो एस्टर बॉन्ड से ही बना रहता है, यानी एस्टरिफाइड होता है। तो ये भी क्या है? दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ वेरियस अल्कोहल्स। इसमें क्या होते हैं? इसमें बहुत सारे अल्कोहल, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स के साथ अटैच होता है फैटी एसिड, और डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल, नॉट ओनली ग्लिसरॉल बट कह सकते हैं कि बहुत और भी टाइप ऑफ अल्कोहल के साथ जो है ये कंबाइन होता है और बनता है सिंपल फैट। एग्जाम्पल अगर हम देखें सिंपल फैट का, तो सिंपल फैट का एग्जाम्पल है नॉर्मल हमारे जो फैट हैं जो कि ऑयल में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं ट्राइएसिल ग्लिसरॉल। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो लिपिड है, हम लिपिड को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल लिपिड, कॉम्पाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। जो हमारे सिंपल लिपिड है ये क्या है? सिंपल लिपिड होंगे आपके फैटी एसिड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल का कॉम्बिनेशन से होगा, बनेगा। ये क्या होंगे? इसके और भी फर्दर क्लासिफिकेशन है सिंपल लिपिड का, और उसमें आएगा फैट एंड वैक्सेस। वैक्स आपने सुना होगा। वैक्स कहाँ पे होता है? वैक्स हमारे मतलब बहुत सारी जगह पे वैक्सेस, आपने नाम सुना होगा वैक्सेस। हमारे प्लांट सोर्सेस में भी वैक्स निकलते हैं, हमारे कान में भी वैक्स निकलते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी से भी प्रोड्यूस होता है, तो ये वैक्सेस होते हैं। और दूसरा फैट्स। तो सिंपल लिपिड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फैट्स एंड वैक्सेस। कंपाउंड लिपिड की बात करें तो कंपाउंड लिपिड पे भी बहुत सारे सब डिविजन्स हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड हो गया जिसको हम फॉस्फेटाइड्स कहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, कंपाउंड लिपिड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। कौन कौन सा कैटेगरी है? नंबर वन फॉस्फोलिपिड, सेकेंड वन इज ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड। थर्ड वन इज योर लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? सिंपल, कॉम्पाउंड एंड डेराइव्ड। सिंपल है फैट्स और वैक्सेस। कॉम्पाउंड में आएगा फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन। ये हम इसको क्या कहेंगे? सिंपल जो लिपिड होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ लिपिड मॉलिक्यूल्स होंगे। याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल सी चीज है। सिंपल लिपिड यानी सिर्फ उसमें फैटी एसिड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन से बनेगा। लेकिन हमारा जो कंपाउंड लिपिड है इसमें लिपिड भी होगा और दूसरा और मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। जैसे फॉस्फोलिपिड, यानी यहाँ पे क्या है? फॉस्फेट प्लस लिपिड। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोजन प्लस लिपिड। लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस यहाँ पे प्रोटीन। यानी एक लिपिड मॉलिक्यूल के साथ और भी कोई एडिशनल मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा। ठीक है, और एक बनाएगा लिपिड जिसको हम कहेंगे कंपाउंड लिपिड।
कंपाउंड मतलब समझते हो ना, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, है ना। तो सिंपल का मतलब होता है सिंपल, यानी वो सिर्फ और सिर्फ उसमें फैटी एसिड और अल्कोहल बेस कोई होगा, अल्कोहल होगा। दूसरा, कंपाउंड की बात करें तो उसमें एक लिपिड मॉलिक्यूल होंगे और दूसरा कोई और मॉलिक्यूल अटैच होकर क्या बनाएगा, कंपाउंड लिपिड बनाएगा। डिराइव्ड लिपिड क्या है? डिराइव्ड लिपिड वो होता है जो सिंपल एंड कंपाउंड दोनों से आइसोलेट करके या दोनों से डिराइव होकर एक अलग से एक लिपिड फॉर्म करता है, दैट इज डिराइव्ड लिपिड। कैसे, वो क्या क्या है वो सब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो पहले शुरुआत करते हैं सिंपल लिपिड, यानी सिर्फ इसमें क्या होगा, फैट होगा, फैटी एसिड्स और अल्कोहल बेस होंगे। इसके दो सब डिविजन हैं, एक है फैट्स और दूसरी वैक्सेस। समझ में आ रहा है? मान लो कि ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्या है, हम बना रहे हैं ब्लू कलर का, ये क्या है, ये है आपका लिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है, लिपिड मॉलिक्यूल, याद रखिएगा। दूसरा हम ब्लैक का बना रहे हैं, ये कोई और मॉलिक्यूल है, अन्य मॉलिक्यूल, ठीक है, ये क्या है, ये अदर, और ये है लिपिड, याद रखिएगा। सिंपल जो लिपिड है, सिंपल लिपिड वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ यही होगा, सिंपल लिपिड यानी प्योर फॉर्म ऑफ लिपिड, ये सिर्फ लिपिड मॉलिक्यूल होगा। कंपाउंड लिपिड की अगर बात करें तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, यानी इसमें अदर्स भी है और लिपिड भी है। तो ये कंपाउंड, साइन अपना हाथ नीचे कर लीजिए प्लीज। ओके, तो ये क्या है, इसमें अदर्स भी आया, चाहे ये ग्लूकोज हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, कुछ और चीज हो सकता है, ठीक है। ये क्या है, इसके साथ हमारा लिपिड जब अटैच होता है, ये क्या है, ये कंपाउंड। समझ में आ रहा है? डिराइव्ड लिपिड क्या है, डिराइव्ड लिपिड ये दोनों से मिलकर कुछ एक छोटा सा चीज हम उसे डिराइव कर लेते हैं, ठीक है, बना लेते हैं, ठीक है। वो लिपिड लाइक सब्सटेंस हो सकता है, वो एग्जैक्ट ना ही लिपिड है और ना ही कुछ और कंपाउंड है, जस्ट लिपिड लाइक सब्सटेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है? उसको हम कहेंगे डिराइव्ड लिपिड्स, यानी लिपिड से हमने आइसोलेट किया, लिपिड से हमने डिराइव किया है, वो लिपिड लेकिन है नहीं प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म ऑफ लिपिड नहीं है, वो क्या है, वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ लिपिड है। सो लिपिड लाइक सब्सटेंस है, लिपिड लाइक केमिकल्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तीन चीज समझ में आई? बोलो हाँ या ना। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है यहाँ पे, आपका बोर्ड वीडियो स्ट्रक हो रहा होगा। 2 मिनट का, जस्ट 2 मिनट वेट कर लेते हैं, 1 मिनट, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैं तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा आज, प्लीज 2 मिनट रुक जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
सब इधर उधर भागने लगे, है ना, जंगल में आग लग गई, सब इधर उधर भागने लगे, बौखला गए। एक हिरन थी, वो भी भाग रही थी और उसके पीछे एक शेर लगा हुआ था। ठीक है, जंगल में आग लगी है, हिरन है जो कि प्रेग्नेंट है और वो भाग रही है अपने जान बचाने के लिए, ठीक है, एक तरफ, और पीछे शेर पड़ गया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक हिरन है, जंगल में आग लगी हुई है, और हिरन जो है वो दौड़ रहा है जान बचाने के लिए, प्रेग्नेंट है, बच्चे की जान बचाना है, खुद की जान बचाना है, तो वो दौड़ रही है और पीछे शेर पड़ा हुआ है, शेर से भी बचना है, जंगल की आग से भी बचना है। जैसे ही आगे कुछ दूर जाती है, देखती है कि नदी है, नदी बहुत विशाल नदी है, क्रॉस नहीं कर पाएगी। और फिर साइड में देख रही है तो एक शिकारी उस पर नजर गड़ाए बैठा हुआ है, यानी प्रॉब्लम चारों तरफ से उसको घेर लिया है। जंगल के अंदर भाग नहीं सकती, क्यों, आग लग रहा है, आग लगी हुई है। शेर के तरफ ऊपर से शेर पीछे पड़ा है, तो वो भी खा जाएगा अगर इधर उधर कुछ की तो। दूसरी तरफ क्या, शिकारी भी जाल बिछाकर बैठा हुआ है, एकदम गन पॉइंट पे है, ठीक है, कि वो भी मार सकता है, कभी भी वो मर सकती है। आगे नदी है, आगे जा नहीं सकती क्योंकि नदी बहुत गहरा है और विशाल है। अब ये क्या करेगी बेचारी, बहुत परेशान हो गई, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान। फिर परेशान होने के बाद, क्योंकि अब कह रही है कि अब बच्चा पेट में है, प्रेग्नेंट है, हम बच्चे को तो इस दुनिया में लाना पड़ेगा, बच्चे का क्या कसूर है, कैसे भी भगवान के ऊपर वाले का नाम लिया, भगवान से बोली कि भगवान है ऊपर वाले, अब तुम ही सहारा हो, अब कुछ और रास्ता नहीं मिल रहा। और फिर क्या की, अचानक से उसने शिकारी की तरफ मुड़ा और शिकारी की नजरों में नजरें डालकर देखने लगी और भगवान से ऊपर वाले से दुआ करने लगी कि भगवान बचा ले। ठीक है, अचानक से जंगल के आग से एक चिंगारी आई और शिकारी की आंख में पड़ गई। शिकारी के हाथ में वो जो क्या बोलते हैं उसको, ट्रिगर, ट्रिगर पे उंगली था, ट्रिगर दब गया, और क्योंकि आंख में चिंगारी थी, उसका जो निशाना है वो तिरछा हो गया और वो गोली जाकर शेर को लग गई, शेर घायल हो गया। वहां पे शिकारी की आंख में चिंगारी है, वो तिल मिलाकर उठकर भाग गया और अचानक से बारिश होने लगी। और क्या हो गया, बारिश होने लगी और बारिश की वजह से जंगल की आग बुझ गई और ये हिरण जंगल में वापस चले गई। यानी जब कभी भी अगर आप लोगों को लाइफ में किसी भी पॉइंट पर अगर ऐसा लगे कि हम प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, प्रभु रक्षा करना, यानी ऊपर वाले को जब याद करोगे तो आपको हमेशा, देखो इसमें कई सारे लोग हैं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हिंदू है, यहाँ पे हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, जो भी बहुत सारे धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, सारे धर्म में एक ही है। अपने अपने भगवान से कहिए, ऊपर वाले से, सबका मालिक एक होता है, ठीक है, ऊपर वाले से कहिए, जिस भी भगवान को आप पूजा करते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, ऊपर वाले का नाम लीजिए और कहिए कि ऊपर वाले मेरी जान बचा। अब सब कुछ आपके हवाले है, अब आप ही के हवाले, हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करना था हमने किया, अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, अब आपके हवाले है। ऊपर वाला आपकी रक्षा जरूर करेगा, चमत्कार जरूर होगा, निराश नहीं होना है कभी भी किसी भी टाइम पे, कुछ भी हो जाए, जब ऊपर वाले ने आपको बनाया है तो आपको बचाने का भी जिम्मेवारी ऊपर वाले का ही है, और आपका रास्ता उसने चूज करके रखा हुआ है, इसी रास्ते पे आपको जाना है। तो किसी भी विकट परिस्थिति में, कितने भी बड़ा सिचुएशन आए, देखिए मुझे अचानक से याद आ गया इसलिए बोल दिए, इसका किसी से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, डोंट रिलेटेड विथ एनीथिंग एल्स, ठीक है, तो अचानक से याद आ गया तो हमने बोल दिया, ठीक। कभी भी किसी भी तरह का विकट समस्या आए, जबकि आप अब आपको लगने लगे कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो आंख बंद करके 10 मिनट ऊपर वाले को याद करना चाहिए। ऊपर वाला मिराकल जरूर करता है और ऊपर वाला आपको जो देगा वो आपके लिए वो बेहतरीन होगा। इसको अपनाइए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। सो दिस इज द टुडेज स्टोरी कि हमेशा ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल फैट में देखते हैं। सिंपल फैट के दो हिस्से हैं, एक है फैट और दूसरा वैक्स यानी सिंपल लिपिड का। फैट्स क्या होता है, फैट्स इज नथिंग बट अ सिंपल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का कॉम्बिनेशन। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का क्या होता है,
कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब बताते हैं दूसरा, वैक्स। वैक्स क्या होता है? व्हाट इज वैक्स? वैक्स वो होता है जैसे फैटी एसिड और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। फैटी एसिड प्लस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब समझना है आप लोगों को। ठीक है, यस, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल सही है। सिंपल फैटी एसिड प्लस अल्कोहल आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं मोनोहाइड्रिक लिखो। फैट का एग्जांपल क्या है? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। फैट का एग्जांपल क्या है? फैट का एग्जांपल है ट्राई एसाइल, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इसको, ग्लिसरॉल। वैक्स का एग्जांपल क्या है? वैक्स का एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लिख सकते हैं, या फिर एसिटाइल पाल्मिटेट लिख सकते हैं। हम सिंपल कोलेस्ट्रॉल यहां पे लिख लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल एस्टर लिख सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपल लिपिड। यानी सिंपल लिपिड क्या होता है? सिंपल फैटी एसिड और किसी भी तरह का अल्कोहल से बना रहता है। फैट्स ग्लिसरॉल से बने हैं और वैक्स किसी भी अन्य अल्कोहल से बने हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फैट का है ट्राइएसिल ग्लिसरॉल और वैक्स का है कोलेस्ट्रॉल, हमने यहाँ पे लिखा। दूसरा बात करते हैं कंपाउंड लिपिड का। कंपाउंड लिपिड की बात करें तो पहला है यहाँ पे फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड क्या आप लोगों को पता नहीं है कि फॉस्फोलिपिड क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड के साथ हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन रहता है। यानी हमारे जो फैटी एसिड हैं, हमारे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये क्या है? ये बन गया हमारा लिपिड। इसके साथ साथ क्या अटैच रहेगा? इसके साथ साथ अटैच रहेगा फॉस्फोरिक एसिड, और बन जाएगा फॉस्फोलिपिड। क्या बन जाएगा? फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे जो लिपिड होते हैं फॉस्फोलिपिड, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? अच्छा, इसके साथ साथ एक नाइट्रोजनस बेस पेयर भी होता है। इसके साथ साथ क्या होता है? एक नाइट्रोजन बेस भी होता है, नाइट्रोजन बेस। खैर एनीवेज, नाउ ये था आपका फॉस्फोलिपिड। देखिए इस तरह से आपको याद रख लेना है, शॉर्टकट फॉर्म है, इसको याद रखिएगा तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स बड़ा सा पैराग्राफ पढ़ने की या बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिंपल सी चीजें अंडरस्टैंड कर लेना है, इसी से क्वेश्चन आएगा और आपको आसानी से सॉल्यूशन आपका मिल जाएगा। ये शॉर्टकट्स हैं, ये सब जितने भी हम आपको बता रहे हैं शॉर्टकट है दिमाग में बिठाने के लिए। ठीक है, तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फोरिक एसिड है, नाइट्रोजनस बेस मिलकर क्या बनाएगा? फॉस्फोलिपिड बनाएगा। ये फॉस्फोलिपिड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लार्ज अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं हमारे नर्व टिश्यू, जिसको हम कहते हैं न्यूरल टिश्यू। ठीक है, नर्व टिश्यू, ब्रेन, यानी न्यूरल टिश्यू तो ब्रेन में होते हैं ना मोस्टली, सो ब्रेन हम कह सकते हैं, लिवर कह सकते हैं, किडनी कह सकते हैं, क्या पैंक्रियास कह सकते हैं? ऑफ कोर्स पैंक्रियास कह सकते हैं, हार्ट कह सकते हैं, पैंक्रियास, हार्ट एक्सेट्रा। ये सब में हाई अमाउंट में फॉस्फोलिपिड जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड का एक और नाम है जिसको हम कह सकते हैं फॉस्फेटाइड्स। क्या कह सकते हैं? फॉस्फेटाइड्स। फॉस्फोलिपिड को हम क्या कह सकते हैं? फॉस्फेटाइड्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स को क्या कह सकते हैं हम? फॉस्फेटाइड्स कह सकते हैं। क्लियर है? डन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसका हम स्ट्रक्चर अगर बनाए, फॉस्फोलिपिड का अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन हम इसका बेस्ट एक एग्जांपल दे सकते हैं फॉस्फोलिपिड का, लेसिथिन। अगर आप लेसिथिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, लेसिथिन हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं फॉस्फोलिपिड। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या किया गया है?
क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसीलिए इसको याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें ग्लाइकोलिपिड, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट है क्या, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होगा, ग्लिसरॉल, लेकिन ये ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट है यहाँ पे, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट के साथ हमारा लिपिड मॉलिक्यूल अटैच रहता है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, सो दीज लिपिड कंटेन कार्बोहाइड्रेट moiety along with a amino alcohol। ठीक है, यानी अल्कोहल होगा, उसके साथ साथ यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, दैट इज योर ग्लाइकोलिपिड। लिपोप्रोटीन क्या है, लिपोप्रोटीन यहाँ पे क्या होंगे, लिपिड्स होंगे, इसके साथ साथ फॉस्फोलिपिड्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, इसके साथ हमारे फैटी एसिड, यानी जो लिपिड हैं उसके साथ हमारे फैटी एसिड के साथ प्रोटीन होगा, एक इक्वल प्रोपोर्शन में प्रोटीन अटैच होंगे। ठीक है, क्या अटैच होंगे, प्रोटीन, राइट, इसके साथ क्या अटैच होगा, प्रोटीन अटैच होगा, राइट, उसको हम कहेंगे लिपोप्रोटीन। प्रोटीन के साथ साथ लिपिड मॉलिक्यूल, जैसे इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं, VLDL, LDL, HDL, ये सब क्या है, कोलेस्ट्रॉल, ये सब क्या है, ये सब हैं आपके लिपोप्रोटीन, है ना। VLDL, LDL, HDL, ये क्या है, ये सब आपके हैं लिपोप्रोटीन। और ये लिपोप्रोटीन क्या है, इट्स अ कंपाउंड लिपिड मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो हम इसके एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, LDL, VLDL, HDL एक्सेट्रा। अगर यहाँ पे बात करेंगे LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL का मतलब होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, यहां पे जो प्रोटीन अटैच है लिपिड के साथ, समटाइम्स द प्रोटीन विच अटैच विद द लिपिड इज नोन एज अपोप्रोटीन, अपोप्रोटीन। The protein which is attached with the lipid to form lipoprotein, the protein which is attached with the lipid to form lipoprotein is called apoprotein। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, अपोप्रोटीन कहेंगे। क्लियर हो गया। तो फॉस्फोलिपिड क्या है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, यानी लिपिड प्लस फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस को मिलकर हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। ग्लाइकोलिपिड कार्बोहाइड्रेट बेस के साथ हमारे लिपिड अटैच होते हैं, उसको कहते हैं क्या, ग्लाइकोलिपिड। लिपोप्रोटीन को हम कहेंगे प्रोटीन के साथ एक लिपिड अटैच होते हैं। अपोप्रोटीन वही है ना लिपोप्रोटीन, अरे अयो, अपोप्रोटीन क्या होता है, द प्रोटीन मॉलिक्यूल विच इज अटैच्ड विद द लिपिड, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड अपोप्रोटीन। ठीक है, द प्रोटीन moiety इन द लिपोप्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज अपोप्रोटीन। ठीक है, तो ये है अपोप्रोटीन। तो हमारे क्या है, लिपोप्रोटीन है यानी लिपिड के साथ प्रोटीन। एग्जाम्पल क्या है, LDL, VLDL, HDL। LDL क्या है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, अमोंग दीज लिपोप्रोटीन्स which one is considered as good lipoprotein and which one is considered as bad lipoprotein। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, मुझे आंसर अगले क्लास में मिल जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया ये तीनों चीज, क्लियर हो गया तीनों चीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिराइव्ड लिपिड्स। ठीक है, इसके पहले हम डिराइव्ड लिपिड शुरू करें, आई वांट यू ऑल टू टेक अ स्क्रीनशॉट। हो गया, लेट मी टॉक अबाउट डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड किसको कहते हैं, डिराइव्ड लिपिड, दीज आर द लिपिड्स
Glycolipid is nothing but glucose plus lipid, carbohydrate plus lipid. The combination of carbohydrate and lipid is called glycolipid, nothing else. ठीक है. Derived lipid किसको कहेंगे? Lipid which are derived from the hydrolysis of simple and compound lipid. जब simple lipid and compound lipid दोनों का hydrolysis होता है, we will get derived lipids. Sometimes they are called lipid-like chemicals or derivatives of lipid. ठीक है. Derived lipid is also known as derived lipid is also known as lipid-like chemicals or derivatives. Lipid derivatives. Lipid derivatives. ये है क्या? So it is nothing but formed by the hydrolysis of simple and compound lipids. Simple and compound lipids ये दोनों जो है वो जब हाइड्रोलाइज होते हैं, कंबाइन होते हैं, या इसमें से जब डेरिवेशन, इसमें से जो डेरिवेटिव आइसोलेट होता है, निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिराइव्ड लिपिड्स. एग्जांपल प्रोस्टाग्लैंडिन्स. एग्जांपल प्रोस्टाग्लैंडिन्स. ये क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन्स? इसका रोल क्या है? हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा. ठीक है. प्रोस्टाग्लैंडिन्स विल स्टडी इन द सर्कुलेटरी सिस्टम और विल स्टडी दिस इन द एंडोक्राइन और हार्मोनल सिस्टम. ठीक है. प्रोस्टाग्लैंडिन्स. ठीक है. सो डिराइव्ड लिपिड्स क्या है? Derived lipids are lipid-like chemicals derived from the hydrolysis of simple lipid and compound lipid. Clear है? ये क्या है? ये डेरिवेटिव है. Simple and compound lipid का हाइड्रोलाइसिस जब दोनों का होता है तो the derivatives are formed and that derivatives is called lipid derivative or derived lipids. Example prostaglandins. Clear है? ठीक है. Clear है? चलो यहां तक था आपका फैट्स यानी लिपिड्स, यही तक था. इसका फंक्शन क्या होता है? फैट इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू. नंबर 1 हमारे एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं और ये हाई सोर्स ऑफ एनर्जी है. दो चीज एनर्जी का कारण होता है, एक कार्बोहाइड्रेट और दूसरा लिपिड. ठीक है. दोनों ही ऐसे चीज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. कौन कौन से? नंबर 1 फैट, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट. फैट इज द हाई सोर्स ऑफ एनर्जी कंपेयरिंग टू कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी का सोर्स जो है, एनर्जी देने वाला जो है वो लिपिड होता है, बिकॉज इट स्टोर्स एनर्जी. एंड ड्यूरिंग फास्टिंग और ड्यूरिंग स्टारवेशन, द एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द फैटी एसिड्स बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ठीक है. ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. ठीक है. ये कहाँ होते हैं? ये फैट जो है स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं और ये इंसुलेटर का काम करते हैं. क्या करते हैं? इंसुलेटर, थर्मल रेगुलेटर का काम करते हैं. जितना हीट बॉडी को चाहिए उतना ही रखते हैं, एक्सेस रिमूव कर देते हैं और ज्यादा हीट बॉडी में एंटर नहीं करने देते. इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करते हैं. ठीक है. दूसरा. तीसरा क्या है? ये हमारे जो न्यूरॉन है उस पे इंसुलेटर का काम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा ये जो एक्सॉन होता है, इस एक्सॉन पे ऐसे आपको मिलेंगे फॉर्मेशन. इस तरह से आपको एक्सॉन पे फॉर्मेशन मिलेगा. इस तरह से आपको. ठीक है. ये एक्सॉन है. एक्सॉन का जो ये माइलिन शीथ है, स्क्वान सेल माइलिन शीथ, ये क्या है? ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है. राइट. तो ये क्या करेगा? लिपिड हमारा, लिपिड प्रोवाइड्स इंसुलेशन टू द अगेंस्ट द नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन. ये यहाँ पे इसका इंसुलेशन करेगा और हमारा जो नर्व इंपल्स का जो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, एक जगह से एक से दूसरी जगह पे, तो क्या करेगा? वहां पे इंसुलेटर का काम करेगा, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. तीसरा पॉइंट. चौथा पॉइंट, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड हर सेल के मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करते हैं. सबसे बड़ा तो रोल यहीं पे आ गया. क्या रोल आ गया?
मेम्ब्रेन्स के बनाने में मदद करेगा। ठीक है, तो क्या क्या हमने फंक्शन इसके बताए? पहला फंक्शन हमने बताया कि एनर्जी को स्टोर करेगा। दूसरा फंक्शन इसका बताया ये क्या होगा, ये इंटरनल ऑर्गन्स या इंटरनल बॉडी के थर्मल रेगुलेशन में काम करेगा, यानी टेम्परेचर रेगुलेट करेगा। तीसरा क्या बताया, ये इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम करेगा नर्व इंपल्स के अगेंस्ट। चौथा ये क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में मदद करेगा। किसमें मदद करेगा? सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में मदद करेगा। तो ये क्या है, लिपिड्स है। हमने पूरा लिपिड्स को समझ लिया। यस, कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कोर्स। ठीक है, वहां पे टाइट जंक्शन बना लेता है। इट मेक्स द लेस फ्लूइडिक मेम्ब्रेन, इट मेक्स द लेस फ्लूइडिक मेम्ब्रेन, फ्लूइडिटी को कम कर देता है ना। 4 हमने पॉइंट देखा। 5वां पॉइंट क्या हो सकता है? 5वां पॉइंट, फैट नहीं है तो फैट सॉल्युबल विटामिन सोल्यूबलाइज नहीं होंगे। सो फैट सॉल्युबल विटामिन को सोल्यूबलाइज करने के लिए, सॉल्युबल बनाने के लिए फैट का होना हमारे बॉडी में जरूरी है। ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग क्या करिए, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। राइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।